आरबीआई का एक सर्कुलर आया है और ये प्राइमरीली बैंकों के एनबीएफसीज या फिर बैंक्स की जो सब्सिडरीज हैं जो एनबीएफसी के तौर पर काम करती हैं उन पर फोकस्ड है। बेसिकली आरबीआई का सर्कुलर कहता है कि जो कारोबार बैंक का है वो सिर्फ बैंक करेगा, यानी कि अगर डिपॉजिट लेने का काम है या फिर लोन देने का काम है ये बैंक ही करना चाहिए, एनबीएफसी को नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ एग्रीगेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कैपिटल और रिजर्व से 20% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आरबीआई का ये सर्कुलर स्पेसिफिकली कहता है। और बेसिकली आरबीआई ये कह रहा है कि अपर लेयर एनबीएफसीज के जो नियम हैं वो बैंकों की सब्सिडरीज पर लागू होंगे, तो उस लिहाज से आपको अपने बिजनेस को अब करना होगा। ऐसे में ये सर्कुलर स्पेसिफिकली कहता है कि जब तक ये फाइनल सर्कुलर नहीं आ जाता ज़्यादा विजिलेंस देखने को मिलेगा इन सभी एनबीएफसीज को। और साथ ही साथ वो जो 2 साल वाली लिस्टिंग का नियम है बैंकों की सब्सिडरीज पर भी लागू होता हुआ दिखाई देगा जब तक ये सर्कुलर, ऑफ कोर्स जब से ये सर्कुलर फाइनल हो जाएगा। इसीलिए इन बैंकों पर आपकी नजरें होनी चाहिए। अब जेफरीज स्पेसिफिकली कह रहा है कि इस सर्कुलर का असर आपके एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और फेडरल बैंक पर ज्यादा पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ये स्टॉक्स उस कॉन्टेक्स्ट में भी आज इम्पोर्टेंट है।